नमस्कार दोस्तों। प्रणव नाम का एक लड़का गोवा से सोलो ट्रिप करके लौट रहा था। पुणे में उसका घर था और वो हमेशा ऐसे घूमते रहता था। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी ऐसे सोलो ट्रिप वगैरह करना। उसकी ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा यादगार हुई थी, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा था कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। इस रास्ते में अंबोली घाट नाम का एक इलाका पड़ता था। अंबोली घाट से थोड़े पहले से ही प्रॉपर जंगल वाला एरिया शुरू हो जाया करता था। बिल्कुल सुनसान सड़क, चल रही है तो कुछ ट्रक या बसें। नॉर्मल जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, वो इतनी रात गए यहाँ से गुजरते नहीं हैं, क्योंकि सभी लोगों का मानना होता है कि जो जगह ज़्यादा सुनसान हो जाती है रात के समय, जो खासकर जंगल वाला एरिया होता है, वहाँ से ट्रैवल नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं तो कुछ परेशानी पीछे लग सकती है। यही बात की चिंता हमेशा से प्रणव के घर वालों को भी रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि प्रणव को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। बाइक राइडिंग इससे करवा लो, कहीं पे भी निकल जाया करता था। इसको दोस्तों यारों से इतना फर्क नहीं पड़ता था, इसके साथ कोई चला तो चला, वरना ऐसा घूमने का मन कर गया तो बाइक उठाया निकल गया। अब घर वालों को डर लगता था, यार रात बेरात कहीं से भी जा रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, कुछ सोचता नहीं है, कुछ देखता नहीं है। इसको कुछ कैसे, मतलब उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे घर वाले। ठीक है ना यार, लाइफ अच्छी ही चल रही थी, वो अपने हिसाब से जी रहा था उस रात के पहले तक। खैर, मैं बता रहा था कि ये ट्रिप विप करके, ये सोलो ट्रिप में गया हुआ था गोवा, अच्छे से लौट रहा था। अंबोली घाट का इलाका जस्ट क्रॉस हुआ ही है। अभी भी ये घाट वाला ही एरिया चल रहा है, जंगल वाला ही एरिया चल रहा है कि अचानक से इसकी हेडलाइट के सामने एक लड़की आ जाती है। गाड़ी की हेडलाइट के सामने एकदम 2 फीट की दूरी पर बहुत ज़ोर से ब्रेक मारता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 फीट की दूरी पर ही इसको अचानक से लड़की कैसे दिखी, एक छोटी सी बच्ची। अरे भाई, उस रात अच्छी खासी बारिश हुई थी और थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई रही होगी। और कभी कभी ऐसा होता है, जब ज़्यादा बारिश हो जाए तो बहुत ज़्यादा धुंध या फिर कोहरा छा जाता है। कई बार ऐसा होता है और घाटी एरिया में तो ऐसा लगता है कि बादल आसमान से नीचे उतर कर आ गए, ऐसा माहौल होता है। और उसी वजह से गाड़ियों को, बाइक्स को बहुत अच्छा विजन नहीं मिल पाता है, तो वो धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं। अब हेडलाइट स्ट्रांग रही तो कोई दिख गया तो दिख गया, वरना बहुत दुर्घटनाएं भी हो जाती है। और ये धीरे चला रहा था अपनी बाइक को। इसकी बाइक की हेडलाइट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन फिर भी थी, इसलिए अचानक से इसको दिख गई और इसने फटफटा के ब्रेक मार दिया। अब ब्रेक मारा तो क्या पाया कि वो जो सामने बच्ची थी, वो भागते भागते किनारे की तरफ चली गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसको बुरा लगा कि अरे कौन बच्ची है। सबसे बड़ी बात, इतनी रात गए, इतने ठंडे और सुनसान इलाके में एक छोटी सी बच्ची कर क्या रही है। सफ़ेद कलर का फ्रॉक पहनी हुई थी, नीले रंग का बॉर्डर था उसकी फ्रॉक में, बहुत सुंदर सी फ्रॉक थी। लेकिन आज के ज़माने में ऐसी कोई फ्रॉक पहनता नहीं था। खैर, ये सारी चीज़ों ने एक साथ इसके दिमाग में ये लेकर आई कि हो सकता है कि बहुत ही छोटे गांव के आसपास की किसी छोटी बस्ती की होगी, क्योंकि जो बहुत छोटे गांव के लोग रहते हैं वो अपने लड़के बच्चों के लिए इतना फैशन वगैरह नहीं देखते हैं। खैर, उसने देखा कि अरे रो रही है, उतरा, बच्ची के पास गया। क्या हो गया, तुम कौन हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, बहुत परेशान लग रही हो, कहाँ रहती हो, आसपास ही तुम्हारा घर है क्या? उसी समय प्रणव के दिमाग में ये भी आया, यार आसपास मैं पूछ तो रहा हूँ इससे, लेकिन आसपास कोई घर तो दिख नहीं रहा है। फिर भी बोल रहा, बोलो ना कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, किसी परेशानी में हो। लड़की उस तरफ मुंह करके, मतलब जिस तरफ खाई है, घाट में चल रहा है ना, तो रोड के उस पार खाई, तो जिस तरफ खाई है उसी तरफ मुंह करके रोई जा रही है। इसने बोला क्या है यार। जैसे उस बच्ची को ऐसे कंधे में हाथ लगाया कि पूछता हूँ अच्छे से, बहुत ज़्यादा परेशान है, कंधे में जैसे हाथ लगाया है, इसको ऐसा फील हुआ कि मैंने बर्फ़ की सिल्ली पे हाथ रख दिया हूँ। तो इसने तुरंत ऐसा हाथ हटा दिया। बोला ये क्या है यार, इतनी ठंडी बच्ची, लगता है इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अगले ही पल प्रणव के दिमाग में ये आया, फिर से कहा, अरे बोलो तो सही, यहाँ पर खड़े रहना सही नहीं है, सेफ नहीं है। इतने में वो लड़की अपना चेहरा इसकी तरफ घुमाती है। उस लड़की का चेहरा देख के ये वहीं पर ठंडा पड़ जाता है, उस लड़की से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उस लड़की की ना आंखें थी, ना नाक थी, ना कान था, ना शक्ल थी तो सिर्फ मुंह, और एकदम ज़्यादा फटा हुआ, पूरी तरीके से ब्लैंक,
और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर धुआं बसा हुआ है। वो एकदम हड़बड़ा के पीछे हटा और पीछे कोई पत्थर पड़ा रहा होगा, उससे उसका पैर फंसा और वो बहुत बुरी तरीके से ज़मीन में गिर गया। अब ज़मीन में गिरा जैसे ही वो ना, तो वो जो बच्ची थी वो रोना बंद कर दी और धीरे धीरे करके ज़मीन पर गिरे हुए प्रणव की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। उसी समय घबराते हुए प्रणव ने यह पाया कि केवल वो बच्ची नहीं, बच्ची के पीछे पीछे करीबन 12-15 साए खाई के अंदर से ऊपर की तरफ रेंगते रेंगते इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसने बोला, कौन हो? छोड़ दो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा हूं, मुझे भागने दो यहाँ से, मुझे जाने दो। इतने में वो लड़की जो इतना बड़ा मुंह फाड़ी हुई थी कहने लगी, रुक जा रुक जा। जब वो लड़की एकदम प्रणव के पास आ गई, पैर के पास, और प्रणव को लगा कि मैं गया, कि उसी अगले पल इसने हिम्मत जुटाया और उठा। अभी तक बोला मैं रेंग क्या रहा हूँ, पिक्चर चल रही क्या, शूटिंग चल रही क्या, उठता हूँ भागता हूँ। ये उठा और अपनी बाइक के पास गया और किक मारना शुरू कर दिया। लेकिन बाइक है कि 7-8 बार किक मारने के बाद बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई। बहुत सारी बाइकों का ये सिस्टम रहता है कि ठंड के समय कहीं पर ज़्यादा ठंड है और आप अपनी बाइक रोक दो, तुरंत ठंडी पड़ जाती है, फिर उसको बहुत किक मारना पड़ता है। इसकी बाइक का भी सेम सीन हो गया था। खैर 7-8 किक मारने के बाद वो बाइक स्टार्ट हो गई और इतनी देर में उसने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। वो रेंगते हुए साए, वो बच्ची मेरे तरफ आ तो नहीं रहे हैं, एक बार भी नहीं देखा। वो बाइक जैसे स्टार्ट हुई, एक्सीलेटर फुल किया और बहुत तेजी से यहाँ से निकालने लगा। सोचा कि अब चाहे खाई आए या फिर आगे से कोई ट्रक, खाई में गिरना और ट्रक से टक्कर खाना तो इनके हाथों से मरने से ज़्यादा बेहतर है। ये बहुत तेज बाइक अपनी भगा लिया। उसके अगले पल ही ये मुश्किल से 200 मीटर आगे बढ़ा होगा। हाँ, इसको ये फील होता है कि साला मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। इसका दिमाग ही खराब। ये अपना रियर व्यू मिरर, मतलब जो साइड मिरर होता है ना बाइक्स में, उसको सेट करता है और पीछे क्या देखता है, इसके पीछे वही लड़की बैठी हुई है। अरे भाई, इसकी बाइक का इतनी बुरी तरीके से बैलेंस बिगड़ा है कि ये ब्रेक मारा, बैलेंस बिगड़ा और ये बहुत गंदी तरीके से स्किड खाते हुए किस्मत से खाई की तरफ नहीं गया, लेफ्ट तरफ जहाँ ये चल रहा था उसके लेफ्ट तरफ पेड़ वेड़ लगे हुए थे, वहाँ पे जाके इसकी बाइक घुस गई। और जैसे ये गिरा, किस्मत से बेहोश नहीं हुआ। आगे पीछे देखा, अपने सेंसेस में आया, कोई लड़की नहीं है, कुछ नहीं है। और इतने में सामने से एक ट्रक भी आया। ट्रक की हेडलाइट जल रही थी। उसकी हेडलाइट से समझ में आया कि बीच रोड में वो लड़की खड़ी है और ट्रक तो बहुत तेजी से लड़की के आर पार हो गया। और जैसे ही वो ट्रक आर पार हुआ उस लड़की के, वो लड़की वहां पर नहीं थी। बोला भाग, ऐसी ऐसी तैसी, बच गया मैं, किस्मत बहुत अच्छी थी। ये तुरंत फिर से अपनी बाइक स्टार्ट किया और इस बार बाइक स्टार्ट हो गई किस्मत से। और बाइक की बुरी हालत नहीं हुई थी। ये गिरा था तो ठीक ठाक तरीके से गिरा था। अब गिरना भी दो प्रकार का होता है, एक होता है बड़ा भयंकर, बहुत बुरा गिर जाना। इसकी बाइक स्किड तो बहुत बुरा करी थी, लेकिन ना ही इसको चोट आई, हो सकता है छिला वेला रहा होगा, और ना ही इसके बाइक को कुछ बड़ा ऐसा कुछ हुआ कांड। ये उठा, बाइक की किक मारा और निकाल दिया। बहुत तेज निकाल कर सीधे ये एक ढाबे में पहुंचा। ढाबे में अच्छी खासी रौनक थी, काफ़ी सारे लोग थे, ट्रक ड्राइवर वगैरह खाना खा रहे थे। ये वहाँ पर रुक के चाय वाय पिया, थोड़ा शांत हुआ, मुंह थोड़ा धोया पोछा, बोला अब निकलता हूँ नॉन स्टॉप। अपने घर पर पहुँचा। अपने घर पर आया तो घर पे सारे लोग सो रहे थे। सोचा कि अब मैं भी सो जाता हूँ भाई, बहुत घबराहट हो रही है। ये अपने कमरे में गया डायरेक्टली, इसके पास घर की एक एक्स्ट्रा चाबी थी। अपने कमरे में गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद तो कतई नहीं आई। इसने सोचा कि ये नींद ना आना सिर्फ एक डर का कारण है, अब मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। अगला दिन निकला और ये ज़्यादा किसी से भी घर पे बात नहीं कर रहा है और ना ही पिछली रात क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। और इस अगले दिन की अब रात आ गई है। खाना वाना खा के ये सोने के लिए अपने कमरे में आज जल्दी, यानी लगभग 11 बजे के आसपास ही आ गया। और 11 बजे इसको नींद भी आ गई। अपने कमरे में आया, बिस्तर में लेटा और नींद भी आ गई। नींद आई हुई लगभग 2-2.5 घंटे हुए होंगे कि इसको प्यास लगने की वजह से आँख खुलती है। पानी पीता है और सोचता है कि वॉशरूम भी चला जाता हूँ। अब इससे कमरे से ही लगा हुआ अटैच्ड वॉशरूम था।
वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, अपना काम किया, वॉश बेसिन में हाथ धो ही रहा था कि अगले ही पल उसको ऐसा फील हुआ कि आईने में, वॉश बेसिन के सामने आईना लगा हुआ है, उसमें मुझे कोई देख रहा है। अपनी आंखें ऊपर उठाया तो क्या देखता है कि इसके पीछे एग्जैक्टली वही लड़की खड़ी हुई है। घबरा गया और तुरंत पीछे पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं। फिर सामने आईने में देखा तो वो लड़की खड़ी है, पीछे देखा तो लड़की नहीं। इसको ऐसा लगा कि ये मेरा वहम है जो बस चिपक के मेरे घर तक आ गया है। लेकिन ये वहम से भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। जल्दी जल्दी अपना हाथ धोया, बोला भाड़ में जाए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं सोता हूँ। वो गया अपने बेड में और दुबक गया कंबल के अंदर। हनुमान चालीसा नॉनस्टॉप पढ़ने लगा। हनुमान चालीसा मुश्किल से आधी नहीं हुई होगी, अब कृपा देखो बजरंगबली की, आधी नहीं हुई होगी, इसको नींद आ गई, दिमाग हो गया शांत। थका भी हुआ है ना, थकान भी है, जैसा है हनुमान चालीसा का सहारा भी मिला, सब कुछ थकान का भी वो मिला, तो इसको नींद आ गई। अब नींद आए हुए फिर से आधा एक घंटे हुए होंगे, इसको ऐसा फील हुआ कि मेरे कमरे में कोई चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। पैर घिस घिस के जैसे चलते हैं ना, वैसे कोई चल रहा था। उठा, देखा कोई नहीं है साला, ये कौन चल रहा था, ये मुझे सपना आ रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर ये सोया, फिर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, आधी हुई होगी लगभग, फिर नींद आ गई। अब वापस से नींद आई, 5 मिनट नहीं हुए होंगे, इसको फील होता है कि इसके बेड में कोई चढ़ा है। इसके पैर के पास से गद्दा दब रहा है। इसकी नींद खुल चुकी है लेकिन आंखें नहीं खोला है। प्रॉपर इसको क्लियरली फील हो रहा है कि साला कोई चढ़कर आया है, लेकिन ये आंखें बंद ही रखा है। बोला कि मैं आंखें खोल रहा हूँ तो वो चीज़ गायब हो जा रही है, मैं आंखें नहीं खोलूंगा, मैं सिर्फ महसूस करने की कोशिश करता हूँ कि ये चल क्या रहा है, समझने की कोशिश करता हूँ। ये आंख बंद ही रखा है कि इसको फील हुआ कि इसके कानों के पास कोई आया और बड़ी ही ठंडी सी आवाज में एक लड़की ने इसे एक लाइन बोली। वो लाइन ये थी, मेरी पायल अब भी तेरे पास है, लौटा दे। और ये घर भरा के उड़ गया, बोला शिट ये क्या। और ये जैसे ही उठा, आसपास कोई भी नहीं, लेकिन रूम का टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा महसूस होने लगा, इतना ज्यादा कि मैं क्या बताऊं। ऐसा लगे कि किसी ने 16 डिग्री में एसी 10 घंटे से चलाकर रखा हो एक छोटे से कमरे में, लेकिन एसी तो चालू ही नहीं थी और इतना ठंडक वाला मौसम था भी नहीं। ये इसके मतलब कपकपाहट छूट गई पूरे शरीर में। और उसके अगले पल ही जब ठंड से थोड़ा सा दिमाग 1 आध मिनट बाद बाहर निकला, तब समझ में आया कि मेरे कान में क्या आवाज आई थी, मेरी पायल अब भी तेरे पास है, लौटा दे। बोला शिट ये क्या चीज थी, पायल? हाँ, पायल तो मुझे मिली थी रोड में। जी हाँ, इसको मिली थी। मैंने बताया था ना आपको, जब ये अपनी बाइक से चल रहा था, अचानक से अंबोली घाट क्रॉस हुआ ही था कि कोहरे के बीच में अचानक से एक लड़की, एक बच्ची, वही बच्ची इसकी बाइक के सामने आ गई थी और उसने बहुत जोर से ब्रेक मारा था। और जैसे ही ब्रेक मारा था तो वो बच्ची भागी थी खाई की तरफ। वो बच्ची भागी थी ना, उसी पल जहां पर वो खड़ी थी उसके पैर से एक पायल निकल कर गिर गई थी। इसने पायल उठाया था और लड़की के पास गया था कि बोलूं कि बेटा तू कौन है, तेरी पायल गिर गई है, कौन है, क्या है, दुनियादारी तो पूछ लिया, लेकिन वो लड़की जवाब नहीं दी। और जब वो लड़की की शक्ल देख लिया कि ये नॉर्मल लड़की नहीं है, भूत है, तो पायल बिना लौटाए ही हड़बड़ाहट में अपनी जेब में डाला और भागा। क्योंकि जब ये अपनी बाइक से उतरा था तो हाथ में मोबाइल भी निकाल लिया था फ्लैशलाइट ऑन करने के लिए, तो उसी हाथ में मोबाइल भी, उसी हाथ में पायल भी। अब जब मोबाइल इसने अपने जेब में डाला तो पायल भी चली गई जेब में और ये वहीं की वहीं से भाग लिया था। घर आ गया अपने, इसको सारी चीज रिकॉल हुई, शिट मैं पायल लेकर आ गया। जल्दी 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 अपनी उसी जेब को टटोलने लगा जो जीन्स ये पहनकर उस ट्रिप से लौट रहा था। जैसे हाथ डाला एक जेब में जिसमें पायल रखा रहा होगा, क्या पाता है कि पायल तो पूरी खून से लथपथ है। हड़बड़ा कर पायल फेंक दिया। बोला ये क्या सीन है, अगर घर पर किसी को बताऊंगा तो मेरी तो वाट लग जाएगी, घूमना फिरना सब बंद करा देंगे। उस समय के लिए दिमाग ज्यादा काम नहीं किया। घर के पूजा कमरे में गया, गंगा जल था, गंगा जल से जल्दी जल्दी पायल को धो दिया और पूरी रात बस भगवान का नाम लेते हुए काट दिया। जैसे ही अगला दिन निकला, वो घर वालों को कुछ नहीं बोला, बोला कि
मैं किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट काम के चलते। वो पायल को लिया और बाइक चलाते चलाते बैक टू उसी लोकेशन में पहुंचा। दिन के वक्त था जहाँ पर इसको उस रात वो लड़की मिली थी। जिस खाई के किनारे वो लड़की खड़ी थी उस पॉइंट में पहुंचा, थोड़ा सा गड्ढा खोदा, वो पायल को उसमें गाड़ दिया। हाथ जोड़कर बोला कि मैंने आपकी चीज़ जो भी मेरे साथ गलती से चली गई थी लौटा दिया हूँ, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मेरी किसी भी प्रकार से आपको परेशान करने की या नुकसान पहुँचाने की कोई भी मंशा नहीं थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, जाने अनजाने में कोई गलती हुई होगी तो। हाथ जोड़कर बोला, बिना पलटे अपनी बाइक में बैठा और इज्जत से अपने घर। और सच बता रहा हूँ, अब जो ये अपने घर पर आया है इसको ऐसा लगा कि अब मैं एक्चुअल अपने घर पर आया। इसे बहुत ही रिलीफ हुआ, एक हल्कापन लगा और उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन साथ ही साथ इसको एक बहुत बड़ी सीख भी मिल गई कि साला जो हो जाए रात बेरात ऐसे ही इतनी इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है तो नहीं करना है, बात ही ख़त्म। चाहे कोई कितना भी लाचार दिख जाए, अबे भाई ये दुनिया ही ऐसी है यार, क्या बोले। ये दुनिया, भलाई करने जाओ तो कांड हो जाता है। वो एक कहावत है ना, कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाते हैं। ये दुनिया ऐसी ही हो गई है, पता नहीं किस पल किस चक्कर में किसके साथ क्या हो जाए, है कि नहीं। तो भाई सावधान रहें, सतर्क रहें। वो एक बहुत अच्छा डायलॉग है। अपनी लाइफ अच्छे से जिए। इस पूरी घटना की जानकारी प्रणव ने ही इंस्टाग्राम पर हमें लिख कर भेजा। बोला सभी को सीख दो। मैंने बोला ठीक है चलो भाई, इस एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जुड़ जाना। वेबसाइट में कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट अच्छा लगे तो प्रोसीड कर देना, चेकआउट करके खरीद लेना। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।